हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, मैं एपिक एजुकेशन टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों एपिक एजू चैनल पर। दोस्तों, आज की एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आचार संहिता के ऊपर और हरियाणा की टीजीटी भर्तियों के ऊपर। तो वो सारी अपडेट मैंने आपको देनी है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत में एक गजब की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने लेके रखी है। तो वीडियो के अंत तक जो है वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो पर बने रहे और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने का काम भी करें दोस्तों। और साथ में यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है इसका तरीका मैं वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका एक भी रुपया आपको नहीं देना और जितनी भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भर्तियों से रिलेटेड जानकारी है वो आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, एक तो बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों, जिसका वेट पूरा देश कर रहा है दोस्तों, पूरा देश जिसकी बाट देख रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट की, कोड ऑफ कंडक्ट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसको हिंदी में आचार संहिता बोला जाता है, जिसको हिंदी में आचार संहिता बोला जाता है दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, ये होती क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कब से लागू होती है। जब से किसी चुनाव की तिथि आ जाती है तब से ही आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। तो एक खुशखबरी है दोस्तों, जो चुनाव आयोग द्वारा दी गई है, चुनाव आयोग द्वारा कि बहुत जल्द आपकी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली है। मैं ये भी बताऊंगा, साथ में ये बताऊंगा कि जो 11-12 तारीख को बोल रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी, वो क्यों नहीं लगी। क्योंकि भाई 10 तारीख को चुनाव आयोग के जो इलेक्शन आयुक्त है, जो चुनाव आयुक्त है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसमें 2 पोस्ट खाली थी। तो सरकार ने उन दोनों पोस्टों को ही कल ही शाम को उन पोस्टों को फिल कर दिया और उसके फिल होते ही दोस्तों आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चुनाव आयोग ने 16 मार्च का समय रखा है दोस्तों। 16 मार्च को आपकी 3 बजे दोपहर को 3 बजे आपकी मीटिंग है। ठीक है, और उसकी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, जिसमें कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कल की बात है। ठीक है ना, हो सकता है। तो ये एक बहुत ही ताज़ा अपडेट मैंने आपको देनी थी। कल 3 बजे आचार संहिता लग सकती है दोस्तों, और ये भी माना गया है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव आपका हो सकता है, ऐसा सूत्रों द्वारा बोला गया है। तो ये अब आचार संहिता लग जाएगी तो यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका भर्तियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट का फिर HSSC पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो कोड ऑफ कंडक्ट है दोस्तों, इसका इफेक्ट क्या रहेगा HSSC पर। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि HSC के कुछ आला अधिकारी अब भी स्टूडेंट को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता में न तो कोई नया रिजल्ट निकाला जा सकता है, न कोई नया रिजल्ट निकाला जा सकता है, और ना ही कोई ज्वाइनिंग हो सकती है, ना ही कोई ज्वाइनिंग हो सकती है। यानी जो सत्ता में जो पार्टी है वो अपने चाहे राज्य में, प्रदेश में, देश में लाभ का कोई भी काम नहीं कर सकती है, जिसे ताकि लोग प्रभावित होकर उनको वोट दे। एक तो ये मुझे आपको जानकारी आपको देनी थी दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब जो कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर अब हमारी जो ग्रुप सी की यदि मैं बात करता हूँ खास तौर से 56-57 का क्या होगा, तो भाई मैंने आपको बता दिया है कल आपकी आचार संहिता लग सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकती है। तो जो 19 मार्च का फिर आपका जो केस है दोस्तों, चाहे इस पे फैसला भी आ जाए, अंतिम फैसला भी आ जाए, फिर भी आपकी जो भर्ती है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही जाएगी। लोकसभा
चुनाव के बाद ही होगी, चाहे कुछ भी रिजल्ट आ जाए। इसीलिए जो ज़्यादा चांस है कि एजी साहब जैसे आज नहीं गए, 19 तारीख को भी एजी साहब को बुखार वगैरह होने वाला है दोस्तों, और वो नहीं जाएंगे। और 99% मैं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट डेट आपकी कोर्ट दे सकता है। और कोर्ट इस लिहाज से भी नेक्स्ट डेट दे सकता है कि यदि कल आचार संहिता लग जाती है तो यदि ये समय मांगेंगे तो कोर्ट इनको समय दे सकता है, क्योंकि वो इस प्रकार दे सकता है क्योंकि आचार संहिता में भर्ती तो पूरी हो नहीं सकती। तो हो सकता है कि भाई सरकार और लोकहित के फैसले में कोर्ट उनको नेक्स्ट डेट यदि वो मांगे तो मंजूर कर दे, या हो सकता है कोर्ट फाइनल डिसीजन पर भी चला जाए कल, ऐसा हो सकता है। और जो अब मेरे भाई टीजीटी वाले हैं, अब टीजीटी भर्ती का क्या होगा, एक बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। टीजीटी भर्ती के लिए आज रात यदि रिजल्ट आ जाता है, आज रात रिजल्ट आ जाता है और ये कल 3 बजे तक ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, तो दोस्तों ये भर्ती पूरी हो सकती है। लेकिन हकीकत में मैं आपको ग्राउंड लेवल की मैं बात बता देता हूं कि जब भी टीजीटी भर्ती को लेकर टीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी चाहे राजेश खुल्लर के पास गए हों, विनय कुमार के पास गए हो, एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के, उन्होंने हर बार एक झूठा आश्वासन, झूठा ये बोला है कि इस भर्ती पर स्टे है, जबकि इस भर्ती पर कोई स्टे ही नहीं है। आखिरकार बच्चे इस बात को एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को ये बात समझाने में कामयाब हुए, लेकिन ये कामयाबी मिलते ही 2 घंटे बाद एचएससी चेयरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये देखे दोस्तों कि कितना बच्चों के साथ राजनीति चल रही है, कितने बड़े लेवल पर राजनीति चल रही है। आप इस बात पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीति बच्चों के साथ खेली गई है, क्योंकि चेयरमैन साहब को भी पता था कहीं ना कहीं कि 16 तारीख को या 17 तारीख को आपकी कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लग सकती है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो ये पहले अब ये बच्चों को बोल रहे हैं कि आप अपने घर जाओ, बेशक आचार संहिता लग जाए, जो पाइपलाइन में भर्ती है हम उन भर्तियों को आचार संहिता में पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये एक झूठ है। इसके लिए आपको आचार संहिता के पैराग्राफ पढ़ने होंगे जिनमें स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी लाभ का कार्य राज्य सरकार, प्रदेश सरकार नहीं कर दे, लोकहित में नहीं कर सकती आचार संहिता लगने के बाद। बेशक वो पहले से ही क्यों ना चली आ रही हो वो कल्याणकारी योजनाएं, उनका अंतिम लाभ वो आचार संहिता लगने के बाद सरकार नहीं दे सकती है। ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि भाई टीजीटी वाले भाइयों को क्या है, सरकार बरगलाने का काम हमारे टीजीटी वाले भाइयों के साथ और बहनों के साथ किया जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ सरकार को किस चीज़ की बाट है, सरकार को एक ही चीज़ का इंतजार है, बाट है, वो है आपकी कोड ऑफ कंडक्ट लगने का, यानी आचार संहिता की ही बाट है दोस्तों उनको। उसके बाद ये बोल देंगे कि भाई हमने परमिशन ली थी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि आचार संहिता में फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। अब हो सकता है, तो क्या हो सकता है कि यदि ये सच में अभ्यर्थियों की भलाई करना चाहते हैं तो आज रिजल्ट निकाला जाए तकरीबन 10, 11, 12 बजे तक या 1 बजे तक, 2 बजे तक, और फिर अभ्यर्थियों के लिए नोटिस निकाल दिया जाए कि सुबह आके रिपोर्ट करो, और 3 बजे से पहले मीटिंग होने से पहले यदि ज्वाइनिंग होती है तो ये भर्ती पूरी हो सकती है। अब आप ही देखो दोस्तों, क्या ऐसा काम हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर सकती है? मेरे तो हिसाब में मेरा तो इसके लिए एक ही आंसर है, नो। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके भेजने का दोस्तों, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। और आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगती है? हम एक अलग और यूनिक वे में जानकारी देते हैं, आपको हर चीज़ों को लिख के आपसे जानकारी देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।